की तैयारी अगर आप शुरू करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी मैथ, रीजनिंग और जीए को कवर कर दूंगा, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बिना समय गंवाए शुरू कर देते हैं मैथ से। तो मैथ के जो भी टॉपिक है, सिलेबस है, वो है नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, अलजेब्रा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ऊपर बॉड मास और नीचे ये स्क्वायर रूट, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, एज एंड कैलकुलेशन। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो अपनी मैथ की कॉपी बनानी है, जो मैथ की कॉपी बनाओगे उसके पहले पन्ने पर ये सारे टॉपिक्स लिखे होने चाहिए, जिससे कि जब आप पढ़ाई करो तो जो जो टॉपिक कंप्लीट होता जाए आप उस पर टिक मारते जाओ, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है और ये टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं है। मैथ की अगर बुक आपके पास कोई नहीं है तो बेस्ट बुक है किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक, जिस पर लिखा होगा चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। इसमें क्या होगा, आप पहला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें 1 2 3 4 जितने भी टाइप के सवाल आज तक रेलवे में आए हुए होंगे वो सारे सवाल होंगे। तो पहली चीज आपको पता है, रेलवे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो रेलवे में आए हुए हैं और बहुत अच्छे से। जो जो इंपॉर्टेंट टाइप होंगे आप उस इंपॉर्टेंट टाइप के ज्यादा सवाल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितने नंबर के आते हैं। ये पिछले बार आए हुए पेपर के बेसिस पे है, चेंज हो सकता है ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। नंबर सिस्टम से 1 से 2 सवाल, बॉड मास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 सवाल, डेसिमल फ्रैक्शन से 1 से 2 सवाल, एवरेज से 1 से 2 सवाल, एलसीएम एचसीएफ से 1 2 सवाल, रेशो प्रोपोर्शन से 2 3 सवाल, परसेंटेज से 2 3 सवाल, मेंसुरेशन से 2 सवाल, टाइम एंड वर्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 सवाल, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 3 सवाल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कोई से भी एक से आएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट से आता है, ज़्यादातर यही देखा गया है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आया तो कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं आया, कंपाउंड इंटरेस्ट का आता है तो सिंपल इंटरेस्ट का नहीं आता। प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक एंड मिसलेनियस। देखिए ये पिछली बार के डेटा के बेसिस पे है, इस बार ऊपर नीचे हो सकता है अलजेब्रा से ज़्यादा सवाल आ जाए, मिसलेनियस से कम आ जाए, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आपको वैसे भी हर एक टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है। अगला सब्जेक्ट आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रीजनिंग पर। तो रीजनिंग का सारा सिलेबस मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा एनालॉगीज, कोडिंग, डिकोडिंग। इस सिलेबस का आपको एक और फायदा मिलेगा, सपोज आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे एक टॉपिक करना है जिसका नाम है एनालॉगी, तो आप सर्च कर लेंगे एनालॉगी फॉर रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी एनालॉगी। आपको पता है ये हो गया, अब इस पर टिक मार दिया। अब आपको पता अगला करना है कोडिंग, डिकोडिंग। आपने डायरेक्शन कर ली, वेन डायग्राम कर लिया, सिलोजिज्म कर लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लिए, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सेंस कर लिए, स्टेटमेंट कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस कर लिया, डीआई एंड सफिशिएंसी कर लिया, जम्बलिंग वर्ड कर लिया। अब आप सोच रहे हो यार मेरी रीजनिंग क्या पूरी हो गई? अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे कि आप जो जो टॉपिक कंप्लीट करते जाएं उस पर टिक मारते जाएं तो आपको पता रहेगा कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक रह गया है। अगर आपके पास रीजनिंग की बुक नहीं है तो बिल्कुल ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक मिलेगा। किरण पब्लिकेशन की ये चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज वाली बुक है। आज तक रेलवे में आए हुए रीजनिंग के सारे सवाल चैप्टर वाइज और टाइप वाइज इसमें आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे, फिर उनका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आंसर के साथ साथ। इससे आपका कोई भी सवाल कंफ्यूजन में नहीं जाएगा कि यार इसका क्या आंसर होना था, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, वो अभी आपके सामने दिख जाएगा। अलजेब्रा से आप देख सकते हैं 2 से 3 सवाल, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से 3 से 4 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग से 2 3 सवाल, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 2 सवाल, सिलोजिज्म 1 सवाल, वेन डायग्राम 1 से 2 सवाल, डीआई एंड सफिशिएंसी 1 से 2 सवाल। टाइम टेकिंग होते हैं ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं आपका, इसलिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैलकुलेशन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, मिसलेनियस। अब ये टॉपिक दोस्त सच बताऊं तो आपके तभी हो पाएंगे जब आप टॉपिक दर टॉपिक आप बुक से सवाल करते हुए आगे बढ़ें, ठीक है, वैसे आपके नहीं हो पाएंगे। एक बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, किरण पब्लिकेशन की PYQ बुक। भाई आप ग्रुप डी का अगर पेपर देने जा रहे हो तो आपको पता तो हो कि पिछले साल कैसा पेपर आया था, तो वो इस बुक में मिल जाएगा। फिर आगे आता है भाई जीए, जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से 1 से 2 सवाल यहाँ पर मिलेंगे, इकोनॉमिक्स से 1 से 2 सवाल मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में जोड़ लेंगे इन सभी को। करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बार जो बच्चे सबसे पहले एलपी का देने गए, फिर टेक्नीशियन का देने गए, फिर जेई का देने गए, सबका यही कहना था कि जीए के सेक्शन में करंट अफेयर्स भर भर के पूछी जा रही है। स्टैटिक जीके कम और करंट अफेयर ज़्यादा पूछा गया था दोस्तों।
वरना आप देख सकते हैं ज्योग्राफी से 2-3 सवाल, हिस्ट्री से 2-3 सवाल। तो यहाँ पर स्टैटिक जीके को कम तवज्जो दी गई है, वहीं करंट अफेयर्स को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। करंट अफेयर्स के वाकई में बहुत ज़्यादा पूछे गए। मिसलिनियस यानी वही उल्टे सीधे जगह से पूछ लेते हैं। अब जीए की तैयारी कैसे होती है दोस्त, बुक को मैं आपको सभी बताता हूँ। जीए की तैयारी समझिए। जीए ऐसे होती है, जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। भाई आपने अभी पढ़ लिया अकबर बीरबल के टॉपिक, और उसके बाद जब पेपर आया तो आप कद्दू सवाल ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? एक बार टॉपिक पढ़ा, भूल गए। डेट याद थी, 5 मिनट डेट याद रही, पढ़ने के बाद भूल गए। पहली बात तो 3+1 रूल लगाना है, साइंस में भी और जीए में भी। 3+1 रूल क्या कहता है? 3 दिन पढ़ो, नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ, सब पढ़ते रहो, और चौथे दिन यानी तीसरे से अगले दिन रिवाइज करो। ये होता है 3+1 डे रूल। 3 दिन पढ़ो, अगले एक दिन रिवाइज करो, फिर अगले 3 दिन अगला पढ़ो, फिर अगले जो दिन है उसमें रिवाइज करो। जब आप पढ़ोगे तब आपका थोड़ा सा टॉपिक सही होगा, फिर आप रिवाइज करोगे, टॉपिक थोड़ा सा बेहतर होगा। फिर इसके क्वेश्चन आंसर करो, स्पेशली जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जब आप किसी चैप्टर से, चैप्टर वाइज सवाल चलेंगे ना यहाँ पर, चैप्टर से 20-20, 30-30, 40-40 सवाल करेंगे, वही सवाल बार बार घूम के पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल तो बनते नहीं जीए में, उन्हीं सवालों में से बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, सपोज उन्होंने पूछा कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा, अब जो सही आंसर है उसके अलावा 3 ऑप्शन वो चेंज करते रहेंगे, इस तरह से चलता रहता है। तो जब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वो टॉपिक जो आपने पढ़ा था सिर्फ, अब वो और अच्छा हो गया। और बहुत बार पता है पेपर में क्या होता है, टॉपिक जो पढ़ा हुआ था उससे, उसके बेसिस पे आप सवाल नहीं कर पाते हो, पर जो आपने क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं उसके ऑप्शन देख के आपको याद आ जाता है कि अरे इसका तो ये ऑप्शन है, ये तो मैंने कर रखा है। ठीक है, तो जीए की मैं इसीलिए आपको 2 बुक बताने वाला हूं। पहली जिससे कि आप थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरी जिससे कि उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इस बुक से जो चैप्टर आप पढ़ो, इस बुक से आप उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से जीए निपट जाएगी। जीए पर मैं इसलिए फोकस दे रहा हूं क्योंकि मेरी जीए कमजोर है दोस्त, तो मैं ये सोचता हूं कि यार बाकियों की भी कमजोर होगी, तो बाकियों के लिए तरीका बेस्ट है कि पहले आप चैप्टर पढ़ो, फिर उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक मिल जाएगा आपको। अब बात आती है दोस्तों ग्रुप डी की। ग्रुप डी का हमने मैथ, रीजनिंग और जीए का सेक्शन देख लिया। अब यहाँ पर साइंस का मैं अलग से बना चुका हूँ, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा। दोस्तों यहाँ पर जब आप पेपर दोगे तो ये जीए और साइंस, इसमें आपको क्या करना है, कम समय लगाना है। यानी कि आपके इसके सवाल स्पीड में करने हैं। आपने क्या करा, सवाल पढ़ना है और उसका या तो सही जवाब लगाना है या फिर उसको छोड़ देना है, जिससे क्या हो, आपको मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा समय मिल जाए। ठीक है, ज़्यादा समय मिल जाए तो फिर आप मैथ रीजनिंग के ज़्यादा सवाल कर पाओगे। ध्यान रखना, ग्रुप डी में सिर्फ एक ही पेपर होगा, सिर्फ एक ही सीबीटी होगा, उसमें लगभग आपको 70+ मार्क्स लाने होंगे। 70+ मार्क्स कब आएंगे, जब आप 80+ टारगेट लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर आपने कोई पेपर दिया है तो आपने वो देखा होगा कि अगर आप 80 सवाल करते हो तो 5-6 सवाल तो, अगर आपको बहुत आसान पेपर भी आता है तब भी कुछ सवाल गलत हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आप 80+ का टारगेट लेके चलना, जिसलिए आपके अगर कुछ गलत उलत भी होते हैं तब भी आप कट ऑफ से ऊपर रहो। ठीक है दोस्त, तो ये इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ग्रुप डी के, मैथ, रीजनिंग, साइंस के, और आप मैथ, रीजनिंग, जीए के, और मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सब बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आएगा। इससे आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि इन टॉपिक्स को आपको उन कॉपी के फ्रंट पन्ने पर लिख लेना है। मैथ की कॉपी पर मैथ के टॉपिक लिख लेने हैं, रीजनिंग की कॉपी पर रीजनिंग के टॉपिक लिख लेने हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि मैंने कौन सा टॉपिक कर लिया और कौन सा टॉपिक नहीं करा है। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हैं।